आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल शादियों में बनने वाले पनीर बटर मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जब हम घर में इस रेसिपी को तैयार करते हैं तो ये रेस्टोरेंट से भी बेहतर बन करके तैयार होती है। तो रेस्टोरेंट से भी बेहतर शादियों में बनने वाली इस पनीर बटर मसाला की रेसिपी की वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, एंड तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली में आपका वेलकम करती हूँ। इस रेसिपी को तैयार करने के सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पे चढ़ाया है और उस पर 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड की हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाती हैं, देन इसमें आधी छोटी चम्मच ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 1 इंच टुकड़ा यहाँ पर दालचीनी का और 2 तेज पत्ता हम इसमें शामिल कर देंगे। ये थोड़ी सी जब क्रैकल होने लग जाए, देन इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट करके हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, बिल्कुल बस लाइट पिंक कलर आने तक हम इसे पकाएंगे, या फिर तब तक जब तक कि प्याज हमारी नरम ना हो जाए। और इसे पकाने में करीब हमने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे पकाया था। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा नरम भी हो चुका है और इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें प्याज को इतना ही पकाना है। बिल्कुल पिंकिश कलर आ गई है और इस पॉइंट पर मैं 1 चम्मच भर करके अदरक लहसुन का पेस्ट को ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। इससे क्या होगा कि जो अदरक लहसुन का जो रॉ फ्लेवर होता है, कच्चापन का जो एक महक होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इस तरीके से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लिया था और अब ये भून चुका है। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस करके हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स कर दिया है मैंने, और उसके बाद कुछ ड्राई मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मिक्स हो गया। और अब यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भर करके कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच भर करके गरम मसाले का पाउडर, नमक 1 छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारे ड्राई मसालों को टमाटर के पेस्ट के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए हमें भून लेना है, या फिर तब तक भून लेना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इससे क्या होगा कि मसाले हमारे बहुत अच्छे से भून भी जाएंगे, एक बहुत अच्छी सी सौंधी सी खुशबू भी आने लग जाती है, और साथ में बहुत अच्छे से ये पक भी जाते हैं फिर टमाटर भूनते भूनते ही। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा जो मसाला टमाटर का पेस्ट सब पक चुका है, ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है और सब मसाले इकट्ठे होने लग गए हैं। अब इस पॉइंट पे आकर के मैं करीब 10 से 12 काजू को पीस करके उसके पेस्ट को हम इसमें ऐड कर देंगे। काजू के पेस्ट को ऐड करने के बाद इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए मसाले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि काजू के पेस्ट जब हम ऐड करते हैं तो वो तली में जाके चिपकने लग जाता है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरीके से ये चिपकने लग गया है। तो इसे तली से बिल्कुल हटाते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मसाले में मिक्स भी हो जाएगा और ये थोड़ा सा भुना भी जाता है। तो इसी तरीके से कंटिन्यूस चलाते हुए हमने अच्छे से इसे मिक्स भी कर दिया और मसाले भी भून गए हैं हमारे। तो अब इस पॉइंट पे आकर के मैं 2 चम्मच यहाँ पर दही को फेंट करके ऐड कर दूँगी। दही बिल्कुल भी ताज़ी है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दही को ऐड करने के वक्त में फ्लेम को हमेशा लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हमने दही को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर हम लो ना करें ना, तो तेज़ फ्लेम पर दही जो है वो फटने का डर रहता है। तो इसलिए हमने लो फ्लेम कर करके दही को अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसके बाद थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे इसकी थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर करीब आधा ग्लास के करीब यहाँ पर पानी मैंने ऐड किया है। अब देख सकते हैं इसकी थिकनेस को मैं आप जैसा भी रखना चाहें उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आधा ग्लास पानी ऐड करके इसमें जैसे उबाल आ गई, देन यहाँ पर अब हम इसे थोड़ा सा साइड कर देंगे। अब चूँकि ये पनीर बटर मसाला है तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा सा बटर डाल रही हूँ मैं एक दूसरे फ्राई पैन में। तो मैंने यहाँ पे करीब 4 क्यूब बटर के डाली हूँ, और इसका हमें मेल्ट होने का वेट नहीं करना है, बस यहाँ पर हमने पनीर को ऐड कर दिया। पनीर को इसमें ऐड इसलिए कर दिया कि अगर हम मेल्ट होने का इंतज़ार करते तो जो बटर होता है वो बहुत जल्दी जलने लग जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी 2 पिंच मैंने मिर्च का पाउडर, 2 पिंच हल्दी का पाउडर और 2 पिंच के करीब नमक का पाउडर नमक मैंने ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा कि पनीर जो है वो हमारा जब बन के तैयार होता है ना, तो वो थोड़ा सा उसमें पनीर के अंदर भी थोड़ा सा सॉल्टी सा टेस्ट आता है। तो उसे हमने हल्का सा शैलो फ्राई करके साइड कर दी। और अब यहाँ पर अपना जो वापस से हमने अपनी जो ग्रेवी तैयार कर रही थी उसे वापस से चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही उबाल उसमें आ जाए, देन सारे पनीर को जो हमने शैलो फ्राई किया था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में 1 छोटी चम्मच क्रश करके कसूरी मेथी और 1 चम्मच भर करके यहाँ पर मैं अमूल का
क्रीम ऐड कर रही हूँ। अमूल का क्रीम ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हल्के हाथों से हम मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं चलाएंगे, नहीं तो पनीर के टूटने का डर होता है। अगर आपके पास अमूल का क्रीम अवेलेबल नहीं है तो दूध के ऊपर जो मलाई जमती है ना, उसे आप फेंट करके 1 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने खूब सारा हरा धनिया ऐड कर दिया और ये हमारा पनीर बटर मसाला बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही झटपट, लेकिन मज़ेदार बहुत ज़्यादा। अब इसे यूं ही कवर करके फ्लेम को ऑफ करके मैं छोड़ दी हूँ 5 से 7 मिनट तक, और उसके बाद फिर हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनकर के तैयार होती है फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर आप लोग इसे ट्राई करें। इस पनीर की सब्ज़ी भी कह सकते हैं, इसे पनीर बटर मसाला भी कह सकते हैं। इसे आप एक बार पराठे के साथ, फ्राइड राइस के साथ या फिर नान के साथ आप इसे खा के देखिए, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आखिर में दिल साफ रखें, ज़बान पाक रखें, अपने का ख्याल रखें। कोई अपना है तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।